नमस्कार मित्रों, स्वागतम। आज की वीडियो में हम देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में चर्चा करेंगे। देवी ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का एक रूप है जिसे नवरात्रि के 9 दिवसीय त्योहार के दूसरे दिन मनाया जाता है। अपने पिछले जन्म में सती के रूप में आत्मदाह करने के बाद उन्होंने फिर से जन्म लिया और इस बार वह पहाड़ों के राजा हिमालय के घर पैदा हुई। इस जन्म में उन्हें पार्वती के रूप में जाना जाने लगा और इस जन्म में पार्वती ब्रह्मचारिणी बन गई। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ एक महिला भक्त है, एक उत्साही महिला भक्त। एक दिन पार्वती के पास नारद मुनि जी आए। नारद मुनि जी ने उनसे कहा कि इस जन्म में भी आप भगवान शिव से विवाह कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करने की आवश्यकता होगी। पार्वती ने तुरंत निर्णय लिया कि वह किसी भी प्रकार की तपस्या के लिए तैयार है। वह कठोर तपस्या में लग गई। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए। अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल सब्जियां खाई और अगले 3000 वर्षों तक उन्होंने केवल सूखी पत्ते खाए। इस प्रकार की तपस्या अलग थी। किसी ने पहले कभी इस प्रकार की तपस्या नहीं देखी थी और 3000 वर्षों तक केवल पत्ते खाने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उन्होंने जल त्याग दिया, भोजन त्याग दिया और उनके जीवन का उद्देश्य कठोर तपस्या बन गया। वह कमजोर और पूरी तरह से क्षीण हो गई। एक बार जब उनकी माँ उनसे मिलने आई तो उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और बोली, हे माँ। इसी कारण से पार्वती को कभी कभी उमा भी कहा जाता है। जब उन्होंने पत्ते खाना छोड़ दिया तो उन्हें एक और नाम मिला, अपर्णा, बिना पत्तों के रहने वाली। इतने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती के दर्शन किए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या से भगवान शिव भी प्रसन्न हुए हैं और उन्हें भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है और वे दोनों इसी जन्म में विवाह कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी अपार त्याग, तपस्या, एकांत और पवित्रता की प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम ईश्वर अपने प्रिय की तपस्या, त्याग और एकांत में पूरी तरह से एकाग्र हो सके। इस रूप में वे एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में आज्ञा धारण करती है। लोग उनसे शांति, समृद्धि और सुख की प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का पालन करने वाले बहुत से लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। वे बिना भोजन और कभी कभी जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इन दिनों वे देवी ब्रह्मचारिणी से शक्ति की प्रार्थना करते हैं ताकि वे एकाग्र रह सके और अपनी इच्छाओं का सामना कर सके। मित्रों, अगले वीडियो में हम देवी चंद्रघंटा के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।